वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी। गर्मियों की सीज़न में हम बहुत सारा आम घर पे लाते हैं। तो आम की जो गुठली होती है वो बहुत ही फ़ायदा कारक होती है। नॉर्मली हम उसको कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इस बार आम की गुठलियों को हम कचरे में नहीं फेंकेंगे। आम की गुठलियों को हम इस तरह से साफ़ करके एक बार वॉश करके इस तरह से धूप में रखेंगे। आप देख सकते हो बहुत सारी मैंने इकट्ठा की है। थोड़ी थोड़ी इस तरह से सुखाते जाएंगे और जो इस प्लेट में सूख जाएगी उसको हम इस तरह से इसमें कलेक्ट करते जाएंगे। इसको आप नॉर्मल बालकनी में भी रख सकते हो। अगर आपके वहाँ धूप नहीं आती तो सिर्फ गर्म पवन से भी ये अच्छे से सूख जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 से 2 वीक तक इस तरह से धूप में या तो फिर बाहर इस तरह से रखना है। अब हमें इस गुठलियों को तोड़ना है इसमें से बीज निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको किचन पे इसको नहीं तोड़ना है, नहीं तो आपके किचन के प्लेटफॉर्म के पत्थर पे क्रैक हो सकती है। तो उसके लिए हम इस तरह का जो मार्बल का पत्थर होता है जो बहुत ही मजबूत होता है वो सरफेस इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर इस तरह से एक क्लॉथ रखेंगे। थोड़ा थिक मटेरियल होना चाहिए इसका। जिसके बाद ये जो गुठली है वो आपको ऑब्जर्व करनी है। आप देख सकते हो ये इसका ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है उसमें इस तरह से 2 शेप होते हैं। ये इस तरह से कर्व शेप होता है और दूसरी तरफ सी शेप होता है। तो हमें कौन सी सरफेस पसंद करनी है, ये वाली सी सरफेस जो है ऊपर से। आप देख सकते हो ये जो गुठली का जो ऊपर का पार्ट है उसके साइड पे इस तरह से जो सी शेप की होती है। सारी गुठलियों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसकी सी शेप ये वाली है, इसकी ये वाली सी सरफेस है। तो ये वाली सरफेस हमें पसंद करनी है। तो हमें इस तरह से इसको होल्ड करना है और ये जो सी वाली सरफेस है उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम दस्ता का या तो फिर हथौड़े का इस्तेमाल करना है। अब हमें कहाँ पे इसको क्रैक करना है, तो ये ऊपर की साइड पे, यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे क्रैक करोगे, ठोकोगे, तो अंदर जो गुठली का बीज है वो टूट जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमें ठोकना है इस तरह से होल्ड करके। आप देख सकते हो 2-3 बार ठोका तो अच्छे से ये यहाँ से क्रैक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चाकू का इस्तेमाल करेंगे और जो दूसरी साइड थी वहाँ से इस तरह से, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सारे रेसे होते हैं ये सिर्फ जॉइंट होते हैं। तो आप चाकू से सिर्फ इस तरह से करोगे तो ये पूरे सेपरेट हो जाएंगे, जो चिपके हुए होते हैं वो। यहाँ पे हमें ठोकना है और ठोकने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको एक्सटेंड करना है और फिर इसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे। आप देख सकते हो इसमें से इसका बीज अगर इजीली नहीं निकल रहा तो आप 1-2 बार इस तरह से इसको यहाँ पे ठोक सकते हो। गुठली कैसे हम तोड़ सकते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद तो जो सारे स्टेप्स है वो बहुत ही ईजी है। तो ये चाकू की मदद से हम इस तरह से नाइफ से गुठली बाहर निकाल देंगे। गुठली के अंदर इस तरह से काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो काला लेयर्स है वो हमें निकाल देना है। ये इस तरह से वाइट होनी चाहिए। तो ये गुठली हम एक बर्तन में कलेक्ट करते जाएंगे। वापस हम गुठली के जो सी शेप है ऊपरी का हिस्सा वो इस तरह से हम पकड़कर इस तरह से ठोकेंगे चाकू की हेल्प से। इसको बाहर निकालेंगे, अंदर इस तरह से चाकू इंसर्ट करेंगे और सिंपली इसको ऊपर की साइड शिफ्ट करना है। ये ऊपर का जो लेयर है वो हम रिमूव कर देंगे। अगर इस तरह से नहीं होता तो डोंट वरी, वो हम बॉईल करने के बाद भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करना ज़रूरी है। अभी नहीं हो रहा तो बॉईल करने के बाद भी आप रिमूव कर सकते हो। इसी तरह से हमें सारे गुठली जो है वो तोड़कर उसमें से जो बीज है वो निकालेंगे। तो इस तरह से सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी है, गुठली में से बीज।
इस तरह से अगर ना निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब बॉईल हो जाएगा तब इस तरह से इसका ऊपर का कवर निकल जाएगा। एक बड़े से कुकर में हम पानी ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए, जिसमें सारी गुठलियाँ ऐड कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और 3 से 4 विसल तक हमें इसको प्रेशर कुक करना है। ज़्यादा मत करना, नहीं तो आप ग्रेट नहीं कर पाओगे। तो गुठली जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है, आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। अब इसमें से जो ज़्यादा पानी है वो हम इस तरह से छलनी में से निकाल देंगे, और ये जो ऊपर का कवर है जो गुठली में से ये बीज निकालते वक्त नहीं निकला था, वो हम इस वक्त निकाल देंगे। एकदम सरलता से ये निकल जाएगा। गुठली को अच्छे से स्टीम करना बहुत ही ज़रूरी है, बॉईल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो इसका स्वाद है वो अच्छा आए, एकदम कड़वा नहीं आए, बीटर टेस्ट नहीं आए। गुठली जब ठंडी हो जाए, जब हम इजीली इसको पकड़ के ग्रेट कर सके, तब तक हम इसको ठंडा होने देंगे। आम की गुठली अब ठंडी हो चुकी है। इस तरह से हम छलनी लेंगे बड़े होल वाली, और इस तरह से हम ऊपर से नीचे ग्रेट करेंगे। आपको इस तरह से ऊपर से नीचे ग्रेट करने के बाद ये जो गुठली है उसको उठा के वापस यहाँ पे लाना है। हमें इस तरह से नहीं करना है, लेकिन इस तरह से एक बार इस तरह से करके फिर उठा के वापस यहाँ पे ग्रेट करके उठा के वापस ग्रेट करना है। आप देख सकते हो, इसी तरह से सारी गुठलियाँ हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से क्या होगा कि जो इसका कड़वापन है वो थोड़ा कम लगेगा और बहुत ही झटपट सूख जाएगी। इस तरह से हमें सारी गुठलियाँ ग्रेट कर देनी है। आप देख सकते हो, बीच में अगर इस तरह से टूट जाए तो आप इस तरह से भी सिंगल गुठली भी इस तरह से ग्रेट कर सकते हो। और जो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लास्ट में रहेंगे वो हम साइड पे इकट्ठा करेंगे, वो हम सेपरेट रखेंगे और उसको पहले इस्तेमाल कर देंगे। इसी तरह से आपको बहुत ही ध्यान से ये करना है। इसी तरह से हम सारी गुठलियों इस तरह से हम ग्रेट कर देना है, और जो इस तरह से बचे कुचे टुकड़े हैं उसको हम सेपरेट रखेंगे। ग्रेट करने के बाद आपको इस तरह से कोई कॉटन का कपड़ा बिछा देना है घर में ही, पंखे के नीचे, और इसके ऊपर आपको स्प्रेड करना है ये ग्रेट की हुई ये जो गुठली की छीण है वो सारे कपड़े पे इस तरह से आपको स्प्रेड कर देना है। ये जो ग्रेट की हुई गुठलियाँ है उसको सूखने में 1 दिन जितना समय लगता है। बिना धूप के भी ये अच्छे से सूख जाएगी, सिर्फ घर पे ही 1 दिन में ही ये घर पे अच्छे से सूख जाएगी। अगर आपको धूप में रखना है तो 1 घंटे के लिए रख सकते हो। 1 दिन हो चुका है, आप देख सकते हो ये जो ग्रेट की हुई गुठलियाँ है ये अच्छे से सूख गई है। आप इस तरह से इसको देख सकते हो, इजीली ये ब्रेक हो जाती है। तो ये परफेक्ट है, एकदम अच्छे से सूख गई है। अगर आपको इसको धूप में रखना है तो 1 घंटे के लिए रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। अगर ये आप टेस्ट करोगे तो आपको कड़वापन जो टेस्ट है बहुत ही कम लगेगा, बीटर टेस्ट बहुत ही कम लगेगा। अब ये जो सारी गुठलियाँ हैं ग्रेट की हुई, बॉईल की हुई, वो हम इस तरह से डिब्बे में भरते जाएंगे। एयरटाइट डिब्बे में आप पूरे साल भर इसको स्टोर कर सकते हो। अभी हमारा मुखवास रेडी नहीं हुआ है। आपको एक क्वेश्चन होगा कि क्यों हम ये गुठली का मुखवास बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन B12 की मात्रा होती है। तो ये विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है और बहुत ही काफ़ी टेस्टी भी लगता है। अब इसको और टेस्टी करने के लिए, मुखवास बनाने के लिए, पहले तो हम ये जो बनाया है वो हम पूरे साल भर इस तरह से एयरटाइट बॉक्स में या तो फिर पॉलीथीन में स्टोर करेंगे। आप कांच का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरे साल भर आप स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको यूज़ करना है, जब भी आपको मुखवास तैयार करना हो, तो एक छोटे से बर्तन में हम बहुत ही कम मात्रा में घी ऐड करेंगे। आपको घी ही लेना है, घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। घी जब मेल्ट हो जाए तो हम बॉक्स में से थोड़ा सा ये जो ग्रेट की हुई आम की गुठलियाँ है वो इसमें ऐड करेंगे। घी की मात्रा बहुत ही कम रखनी है,
ये जो ये जो मुखवास है वो आप तिल और वरियाली के साथ भी मिक्स कर सकते हो, सौंफ के साथ, और इसको सेपरेट भी आप खा सकते हो। थोड़ी और इसमें ऐड करेंगे, डब्बा वापस बंद कर देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ने पर इसी तरह से हम इसको कुक करेंगे। अब इसमें आप बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही मसाले ऐड कर रही हूँ। एक तो ब्लैक सॉल्ट, संचर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट। अगर ब्लैक सॉल्ट ना हो तो आप इसकी जगह पे सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप उपवास में भी इसको यूज़ कर सको। साथ ही में हम और लेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, जो डाइजेशन के लिए बेस्ट है, ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर। आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो और ब्लैक पेपर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो इसमें। तो बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमें ये कंटिन्यू हिलाते हुए 5 मिनट तक इसको कुक करना है। कंप्लीटली ये कुक हो जाएगा तब एकदम ही क्रिस्पी बन जाएगा मुखवास। एकदम स्लो फ्लेम पे कंटिन्यू इस तरह से हिलाते हुए हम इसको कुक करेंगे। तो सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है ये मुखवास। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह की कांच की डिब्बी में हम सील कर देंगे। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। तो आप भी ये मुखवास ज़रूर बनाइए और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।